नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह में नमाज पढ़कर देश की खुशहाली और समृद्धि की दुआ मांग रहे हैं और एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई खिलाकर इस त्योहार का आनंद ले रहे हैं। वहीं आज के दिन देश के अलग अलग कोनों से ईद की बेहद सुंदर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसकी झलकियां हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बदायूं ले चलते हैं और वहां किस तरह से ईद मनाई जा रही है उसके बारे में बताते हैं। बदायूं में ईद के मौके पर नगर की तमाम मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाजें शांति पूर्वक अदा की गई। मस्जिदों में शांति पूर्वक नमाजें अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिदों में नमाजों के बाद मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। नगर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भी नमाजें अदा की। नगर में मस्जिद रफीकुल औलिया, जामा मस्जिद करीमी चांद, मस्जिद एक मीनारा, मस्जिद चांद तारा, मस्जिद जामा आदि सभी मस्जिदों में नमाज के बाद मुल्क में अमन सुकून की दुआएं की गई। इधर अपने परिचितों के यहाँ गमी की ईद पर लोगों ने जाकर अपनी हमदर्दी का इजहार किया और एक दूसरे से गले मिलकर वहां आने वाले मेहमानों को तरह तरह के व्यंजन खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आज सुबह 9:30 बजे मुस्लिम समाज ने ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के बाद देश में अमन शांति की दुआ की गई। दुआ के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी गई। वहीं मुस्लिम समाज ने 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात भी कही। वहीं झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रांत भूरिया ने ईदगाह पर पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों से गले मिलकर उनको ईद की बधाई दी एवं पूरे देश प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। पूरी आवाम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जो अमन चैन शांति इस देश में बनी हुई है उसको बरकरार रखते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ ये ईद हम मना रहे हैं। तो पुनः सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं अपने जुमला देशवासियों को ईद उल फितर की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और कि हमने अल्लाह पाक की फजलो करम से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जुमला रोज़े रखे। उसके बाद अल्लाह पाक की हमने शुक्रगुजारी की और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों ने मिलकर नमाज ईद उल फितर अदा की है या रब। और उसके बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और तमाम अपने देशवासियों को ईद उल फितर की जो है खुशियाँ जो है तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो है अमन और सुकून बनाए रखे। मतदान है 13 मई को, इसके बारे में क्या कहना संदेश देंगे? 13 मई को मतदान है तो मैं तमाम ही शहर झाबुआ के शहरवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वोटिंग की जाए और अपना कोई सा भी वोट जो है रहने ना पाए, मुकम्मल तौर से वोटिंग की जाए ताकि शहर झाबुआ के रहने वालों का एक अलग ही रिकॉर्ड कायम हो सके और पता चल सके कि शहर झाबुआ में किस तरह से वोटिंग होती है और किस तरह से वोट में दिलचस्पी ली जाती है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ शहर झाबुआ के लोगों से कि कसरत से बहुत ज़्यादा यानी कसरत में लोगों में जो है तादाद होनी चाहिए इस तरीके से कि वोटिंग ज़्यादा हो। इसलिए कि जब वोटिंग ज़्यादा होगी तभी जो है उसका रिज़ल्ट पता चलेगा, उसका रिज़ल्ट क्या है तभी सबरा सामने आकर के आएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये ईद उल फितर की नमाज आज अदा हुई है और ईद उल फितर वो मुक़द्दस दिन है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे महीने का इनाम इस दिन में बंदा मोमिन को अता फरमाता है। याद रखें, ये हम इस ईद उल फितर के दिन आपके चैनल की जानिब से, आपके माध्यम के जानिब से ये पैगाम पूरी दुनिया वालों को देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमने अमन और शांति का पैगाम देना है। और ये पैगाम कोई आज का पैगाम नहीं है। अगर कोई ये कहता है ये आज का पैगाम है तो नहीं, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का पैगाम है। ये मेरे मुस्तफ़ा ने पैगाम दिया और मेरे मुस्तफ़ा ने अदल इंसाफ का ऐसा झंडा गाड़ दिया पैदा होते ही। बहुत इख्तिसार में शॉर्ट में एक बात बताऊं, जब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हजरत दाई हलीमा गई थी लेने के लिए बच्चों को मक्का। तमाम औरतें पहुंची थी, तमाम दाइयाँ लेकर के बच्चों को लेकर के आ गई। आखिर में इसलिए कि आपके वालिद गिरामी यानी हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका
चुका था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो चुके थे, अल्लाह अकबर। लेकिन जब हजरत दाई हलीमा ने देखा कि औरतों ने सारे बच्चे ले लिए हैं, औरतें पलट चुकी हैं बच्चे लेकर के, औरतें बोली दाई हलीमा बच्चे तो सारे ले चुके हैं हम, लेकिन अब तुम क्या लोगी, एक यतीम ही बच्चा है। अल्लाह अकबर। दाई हलीमा जैसी पहुंची किसके घर, हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर, और देखा कि वो बच्चा तो यतीम है लेकिन बड़ा खूबसूरत है, बड़ा निराला है, बड़ा हैंडसम है। ऐसा लगता था जैसे आसमां का चांद आमिना के गोद में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हु की आगोश मुबारक में मेरे मुस्तफ़ा जलवगर है। हजरत दाई हलीमा ने देखा, अपने शोहर से मशवरा लिया कि क्यों ना कि हम इसी यतीम बच्चे को लेकर के चलें। आपके शोहर ने कहा ठीक है, इसी बच्चे को लेकर के चलते हैं। जब उसी बच्चे लेकर के जाती है और अपना दूध पिलाना चाहती है, एक छाती से दूध मेरे मुस्तफ़ा पी लेते हैं, लेकिन दूसरी छाती को जैसे ही दाई हलीमा लगाती है मुस्तफ़ा के मुंह को, मेरे मुस्तफ़ा मुंह नहीं लगाते, दूध नहीं पीते, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ये बताना चाहते थे मैं दुनिया में किसी का हक मारने नहीं आया हूँ, बल्कि दुनिया में हक वालों का हक दिलाने आया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने पैदा होते ही हक को, अदल और इंसाफ का झंडा गाड़ दिया और ये पैगाम दे दिया दुनिया वालों किसी का हक नहीं मारना है, सबके हक को अदा करना है, हुकूकुल्लाह भी अदा करना है, हुकूकुल इबाद भी अदा करना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया वालों से कि अमन व सुकून को कायम रखिए, शहर झाबुआ के लोगों से अमन अमान को कायम रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह ताला अमन अमान कायम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे कारी गुलाम नबी लतीफ़ी के नाम से जानते हैं लोग, और मैं यहाँ शहर झाबुआ में इस साल कुरान मुक़द्दस को तरावी में सुनाने के लिए लोगों ने मुझे बुलाया, सदर साहब ने, हाजी अब्दुल मजीद साहब ने। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और अहले कमेटी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ पर कुरान सुनाने का मौका मैसर हुआ। और मैं तमाम ही और आपके मैं चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ किया, आपने जो है बयान लिया, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आमीन। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। देश में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मथुरा में सुबह 8:15 बजे शाही ईदगाह में नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुकेश धनगर ने नमाजियों को ईद की बधाई दी और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। शाही ईदगाह में नमाजियों की संख्या बढ़ी तो लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उनकी एक न सुनी और वहां से किसी अन्य स्थान पर जाकर नमाज अदा करने के निर्देश दिए। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि बड़े ही चैन और अमन के साथ नमाज अदा की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। सभी लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाई दी। सकुशल नमाज अदा की गई है। सर, पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले सभी जनपद वासियों को ईद की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और ये पूरा पर्व बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है और सभी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और पूरे जनपद में पूरी अच्छी व्यवस्था रही, चाहे नगर निगम की व्यवस्था रही, चाहे बिजली विभाग की व्यवस्था रही, पुलिस विभाग की व्यवस्था रही, सभी बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएँ रही हैं और सभी लोग उसको सराह भी रहे हैं। तो पुनः सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और ये हर्ष पूरे वर्ष लोगों में कायम रहे, यही हम कामना करते हैं। सर, आज जनपद में ईद का पर्व मनाया जा रहा है, आप भी यहाँ देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज पूरे जनपद में बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और सभी लोग एक दूसरे को बधाइयाँ तथा एक दूसरे को सेवैयाँ खिला रहे हैं। जनपद में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच, जिसमें हमारी सिविल पुलिस, पीएससी, हमारे ट्रैफिक के जवान, हमारे अभिसूचना के साथी पुलिसकर्मी, सभी लोग मुस्तैद रह के इस त्यौहार को सकुशल संपन्न करा रहे हैं। तो आप सभी के माध्यम से जनपद वासियों को हम ईद की शुभकामनाएं देते हैं। एक बार में ले लो यार, फिर विधायक जी, आज ईद का पर्व भी है और चुनावी समर भी है, क्या कुछ कहेंगे इस दौरान आप? देखिए, ईद के इस मोहब्बत के त्यौहार में हम अपने दिली तौर पे सभी मुस्लिम भाइयों को, मथुरा के शहर के, वृंदावन के, मथुरा देहात के में रहने वाले सभी मुस्लिम भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और अल्लाह ताला से ये परवरदिगार से ये गुजारिश करते हैं
कि इस भारतीय जनता पार्टी की फिरका परस्त ताकतों को बुद्धि दे, जिसने इन मुस्लिम समाज के लोगों की रोजी रोटी बंद कर रखी है, खाना पीना बंद कर रखा है और इनका कारोबार बंद कर रखा है, इनको झूठे पुलिस केसों में फंसाती है, इनकी महिलाओं की बेइज्जती करती है, इनके मकानों को जब्त करती है और इनको द्वैम दर्जे का नागरिक बना रखा है इन्होंने। और ये पहली बार इस देश की आज़ादी में, इस 75 साल की आज़ादी में, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा चलता है, वहाँ मुसलमानों की इतनी दुर्दशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रखी है। इसके अलावा हमारे उम्मीदवार हैं मुकेश धनगर, आप बगल में हमारे खड़े हुए हैं, आप दोनों हमारे बगल में खड़े हुए हैं और ये इस टाइम मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक कहने आए हैं और ये बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित योग्य प्रत्याशी हैं, एक साधारण परिवार से हैं। हाईकमांड ने साधारण परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। आज ये पढ़े लिखे होने के नाते हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि स्थानीय प्रत्याशी या बाहरी प्रत्याशी। सिने तारिका जी ने 10 साल गुजार ली, हम उम्मीद करते थे कि उनको मोदी जी राज्यसभा में भेजेंगे, परंतु वो क्या मुग्ध हो गए उनका नृत्य देख के और उनको तीसरी बार यहाँ से उम्मीदवार बना दिया। मथुरा की जनता कब तक ये दंश झेलेगी कि ना तो नाकारा विधायक उपलब्ध है, ना ही सांसद जी उपलब्ध है जनता की सेवा के लिए। मथुरा की जनता को 24/7 वाला काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो कि कांग्रेस का प्रत्याशी है और बराबर काम करेगा। हमारे साथ ये पिछले 25 सालों से जुड़ा हुआ है, हम इसे अच्छी तरह जानते हैं और बहुत होशियार और काबिल प्रत्याशी है और इसने काम करने के सारे गुण और गुर, अभी पेड़ पे चढ़ना ज़्यादा नहीं सिखाया है मैंने, परंतु ये वो भी सीख जाएगा और सब गुण और गुण जानता है काम करने के लिए। तो ये बहुत ही काबिल है और इसे जनता चुनेगी तो जनता महसूस करेगी कि एक अच्छा प्रत्याशी उन्होंने पार्लियामेंट में चुन के भेजा, जो कि अच्छा बोलेगा, बढ़िया काम करेगा और 24 घंटे उपलब्ध रहेगा जनता की सेवा के लिए। इस चुनावी समर 2024 में गठबंधन है, फिर किस प्रकार स्थिति को आकलन कर रहे हैं? अरे जीतेंगे गठबंधन में। आपने देखिए समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं, आपके लोग खड़े हैं, सीपीआई के लोग खड़े हैं, सारे आपस में गलभैया कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ खड़े हैं। सब मिलके पटक नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के एमपी प्रत्याशी को और ये नारा लगाएंगे, मथुरा छोड़ो, मथुरा छोड़ो, भाजपा के नेताओं मथुरा छोड़ो। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। सोनकच्छ के पीपल रावा में गुरुवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। नगर में मुस्लिम समाज द्वारा ईदगाह में नमाज अदा कर ईद मनाई गई, जहां हाफिज अब्दुल कादिर साहब द्वारा सामूहिक दुआ करवाई गई। दुआ के बाद सभी समाजजनों ने एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं पीपल रावा बस स्टैंड पर नगर कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र नागर, AK सिंह सेंधव, संजय त्रिवेदी, कमल नाहर, भारत सिसोदिया, कमल नाहर सहित बाबूलाल शिंदे पार्षद सहित नगरवासियों ने अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। जन्नारदेव शहर में आज जामा मस्जिद, गरीब नवाज मस्जिद, आयशा मस्जिद, बाड़ा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज सामूहिक रूप से अदा की गई। मौलवी द्वारा बयान में ईद के महत्व को बताया गया। देश में अमन चैन शांति कायम रहे, इसके लिए दुआएं मांगी गई। सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। वहीं बारिश होने के कारण ईदगाह में नमाज अदा नहीं की गई, इसलिए मस्जिदों में नमाज को अदा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी बंधु मौजूद रहे। आज जामा मस्जिद जन्नारदेव में ईद उल फितर की नमाज 8:30 बजे अदा की गई है। कारण ये है कि बारिश की वजह से ईदगाह में नमाज अदा नहीं की जा सकी। सभी अतराफ की मस्जिदों में ऐलान करके बता दिया गया था कि अतराफ के लोग जगह जगह मस्जिद जो है करीबी मस्जिद में ईद की नमाज अदा करें। 9:15 पर जामा मस्जिद में दूसरी ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। नमाज अदा करने के बाद जो दुआ की गई है वो अमन व अमान की दुआ की गई है। मुल्क में भी अमन व अमान कायम है और भाईचारा बना रहे, ऐसी दुआ की जाए। जन्नारदेव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।